हेलो एवरीवन, मैं हूं नरेंद्र पांचाल। आप सभी लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मेरे इस चैनल के माध्यम से मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जिसमें बिल्कुल सरल तरीके से गणित को समझा रखा है। एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आपने उन सभी वीडियो को देख लिया होगा। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना नाम लिखें, मैं आपको उन वीडियो की लिंक सेंड कर दूंगा। तो चलिए हम गणित में देखते हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। देखिए, एक किताब 480 रुपये में खरीद कर उस पर 60 रुपये का लाभ लेकर बेचा गया। लाभ प्रतिशत होगा, मतलब ये है कि 480 रुपये में किताब को क्रय किया गया, खरीदा गया है और लाभ कितना, 60 रुपये का लाभ। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत में आपको निकालना है। लाभ परसेंट में क्या होगा, तो आपको पता है लाभ प्रतिशत जो होता है वो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी कि लाभ कितने रुपए का है, 60 का। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर 60। ठीक है, 60। क्रय मूल्य मतलब कितने में खरीदा, तो 480 में। ठीक है, ये बटे में लिख दिया 480, गुणे में 100 लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक शून्य से ये वाली शून्य काट दी, 6 से अगर 48 को काटे तो 6 आटे 48। ठीक है, 100 और 8 बचा, यानी कि ऊपर बचा आपका 100 और नीचे हर में जो है वो 8 बचा है। ठीक है, इसको आप काट सकते हैं या 100 में 8 का भाग लगाकर हम उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, हम 100 में हम 8 का भाग लगा लेते हैं, तो ये मैंने लिखा 100 और इसमें हम 8 से भाग लगाते हैं। तो देखिए 8 एकम 8। ठीक है, यहाँ पर 10 में से 8 गया, कितना बचा, 2। ऊपर से उतारा 0, यानी कि अब 8 दूना 16। ठीक है, तो 20 में से 16 गया, कितना बचा आपका, 4। ठीक है, अब भाग आगे जा नहीं रहा, दशमलव लगाई और यहाँ शून्य बढ़ाई, 8 पंजे 40। ठीक है, तो ये 40 पूरा माइनस हो गया, 0 बचा शेषफल। ठीक है, यानी कि आपका उत्तर आया 12.5। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या है, लाभ प्रतिशत है। अगर हानि निकालना हो तो हानि प्रतिशत बराबर होता हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। देखिए अगला क्वेश्चन है, 5,04,005 को लिखा जाता है। मतलब ये आपका शब्दों जो है, आपको शब्दों में लिखा है, इसको अंकों में किस प्रकार लिखेंगे, यानी कि 5,04,005। तो हम चेक कर लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है ना, लाख और 10 लाख। ये तो ज़्यादा हो रहा है, आपको तो 5 लाख चाहिए, तो 50 लाख हो रहा है। यहाँ चेक कर लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, 10,000 और लाख, यानी कि 5 लाख तो यहाँ मिल चुका है। अब हम 4,000 को देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, यानी कि 4,000 और लास्ट में 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर होगा। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, रमेश के पास 25 रुपये थे। ठीक है, रमेश के पास रुपये कितने थे, 25 थे। उसने 2.20 यानी कि 2 रुपये 20 पैसे, ठीक है, प्रति कॉपी की दर से 8 कॉपियां और रुपये 1 रुपया और 20 पैसे प्रति पेंसिल की दर से 3 पेंसिल खरीदी। उसके पास कितनी धनराशि शेष रही। मतलब ये कि 25 रुपये थे, उसमें से 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से 8 कॉपी ले ली और 1 रुपया 20 पैसे के हिसाब से 3 पेंसिल खरीद ली। तो कितना पैसा और उसके पास बचा। ठीक है, कितनी धनराशि उसके पास शेष रही, यानी कि 25 रुपये थे शुरुआत में। ठीक है, हम ये देख लेते हैं कि 2 रुपये 20 पैसे की 1 कॉपी है, तो 8 कॉपी के कितने रुपए हो रहे हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं हम। तो देखिए 2.20 गुणा 8, यानी कि 2 रुपये 20 पैसे की 8 कॉपी और 1.20 यानी कि 1 रुपया 20 पैसे की 3 पेंसिल, इसका मूल्य हम निकाल लेते हैं। तो पहले हम गुणा करते हैं। ठीक है, दशमलव का गुणा आपको आता होगा, मैंने आपको सिखाया था, समझाया था। चलो हम शुरुआत में इसको भूल जाते दशमलव को, तो 220 लिख दिया, गुणे में हमने 8 लिख दिया। ठीक है, इसका हम गुणा कर लेते हैं, 8 का गुणा 0 में तो 8, 0 आएगा, कितना आएगा, 0। 8 दूने कितना होता है, 16, हासिल आया आपका 1। ठीक है, और 8 दूना 16 और 1 17, यानी कि आया 1760। अब दशमलव को वापस याद करते हैं कि दशमलव हमारी यहाँ पर थी, 1 और 2, 2 अंक, तो यहाँ से गिनते हैं 1 और 2, यानी कि 17.60, कितना आया, 17.60। ठीक है, अब आपके पास क्या है ना, ये है, तो हम इसको 120 लिख लेते हैं, दशमलव अभी नहीं लिखते हैं, और गुणे में कितना कर देते हैं, 3 कर देते हैं। ठीक है, 3 का गुणा 0 में करेंगे, कितना होगा, 0, और 3 दूने कितना होता है, 6 होता है, 3 एकम 3। ठीक है, ये आया आपका 360। फिर दशमलव देखते हैं कहाँ पर थी, यहाँ पर थी, तो अंक गिनते हैं 1 2, यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 और यहाँ लगा देंगे दशमलव, तो ये क्या आया आपका 3.60, यानी कि इतने रुपए का सामान उसने खरीद लिया है। इसको जोड़ लेते हैं, 0 का 0, 6 और 6
12, ठीक है। पॉइंट की जगह दशमलव लगा देंगे और ये आपका हासिल है। 7 और 3 10 और 1 कितना हो गया, 11 हो गया। एक हासिल फिर आया, यानी कि 21 रुपये और 20 पैसे का उसने सामान खरीदा है। अब शुरुआत में कितने रुपए थे, 25 थे। तो देखिए ये 25 रुपये हैं, 25 में से 21 रुपये और 20 पैसे का सामान खरीद चुके हैं, ठीक है। तो इसको माइनस कर लेते हैं। तो इसको माइनस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 25 को भी काय में बदलना पड़ेगा पॉइंट में। 25.00 कर दो तो 25 ही है तो पूरा, ठीक है। तो 0 का 0, 10 में से आपका 2 गया तो कितना बचा, 8 बचा। यहाँ आप 4 रह गया, 4 में से 1 गया तो क्या बचा यहाँ पर 3, ठीक है। यहाँ 0, यानी कि 3.80 ये धनराशि शेष रही। तो यहाँ ऑप्शन में कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ये आपका यहाँ पर उत्तर होगा। ये सभी क्वेश्चन आपको आते होंगे। यदि फिर भी नहीं आते तो आप बेसिक वीडियो जरूर देखिए। आप प्लेलिस्ट में जाए, मेरे नाम से मेरा चैनल है नरेंद्र पांचाल, सर्च करें और प्लेलिस्ट में जाए वहाँ पर, और वहाँ पर नवोदय विद्यालय की वीडियो है जो बेसिक है बिल्कुल, जिसमें सिंपल तरीके से गणित को समझा रखा है, उनको जरूर देखें आप। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न संख्या श्रेणी में कौन सा पद गलत है। मतलब 1 है, फिर उसके बाद 8 है, फिर 27 है आपका, फिर 64 है, फिर 100 है, फिर 216 है। तो इन सब में कौन सा पद गलत है, 100 है, 64 है, 216 है या 27 है, कौन सा टर्म इसमें गलत है ये आपको बताना है। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए रख देते हैं, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर देना है कि कौन सा पद इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए क्या क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल है। योगफल का मतलब जोड़ करना है। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, आपको पता है हमने बेसिक वीडियो में ये सारी चीजें हमने सीख रखी थी। सबसे बड़ी मतलब 4 अंकों की, तो आप 4 बार क्या लिख देंगे आप, 9999, ठीक है। ये आप 4 बार 9 लिखेंगे, मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है। और आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ढूंढना है, ठीक है। तो यानी कि आप लिखेंगे यहाँ पर 1 के पीछे कितने शून्य लगा देंगे, 3 शून्य, तो ये बन जाएगी 4 अंकों की छोटी संख्या, 1 2 3 और ये मतलब 1000 जो है वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। इसका योगफल मतलब आप प्लस कर देंगे तो योगफल निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 9, फिर ये 9 आ जाएगा, फिर ये 9 और 9 और 1 10, यानी कि 10,999, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही होगा। यानी कि सबसे बड़ी संख्या पूछे अगर तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, ठीक है। इस प्रकार से अगर छोटी की बात करें, 1 अंक की छोटी संख्या 1 होती है, 2 अंक की बात करें तो 1 के पीछे 1 शून्य लगा दो, 2 अंक की छोटी संख्या, 3 अंक की छोटी संख्या 100 होती है, ठीक है। इस प्रकार से छोटे और बड़े को आपका नॉलेज होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 के गुणक, ठीक है। 50 के गुणक है, तो यहाँ पर आपको 1 2 3 और 4 ऑप्शन दिए हैं। तो 50 के गुणक में हम देखते हैं कि 2 के पहाड़े में 50 आता है, मतलब 25 दूना कितना होता है 50, ठीक है। 3 के पहाड़े में कहीं भी 50 नहीं आएगा और 5 दाम 50 होता है, तो ये ऑप्शन अपना खत्म हो चुका, ये अपना उत्तर नहीं होगा। यहाँ देखते हैं तो 1 में 50 का गुणा करने पर 50 बनेगा, 2 में 25 का गुणा करने पर 50 बनेगा और 5 में 10 का गुणा करने पर भी कितना बनेगा 50, ठीक है। अभी ये उत्तर हो सकता है हमारा। आगे चलते हैं तो 1 2 5 तो यहाँ पर भी है और 10 पंजे भी कितना होता है 50 और 25 दूना भी कितना होता है 50, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन हम आगे चलते हैं और देखिए यहाँ तक तो हमारा तीसरे ऑप्शन में था और 50 एकम भी कितना होता है 50, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर होगा। ये सभी 50 के गुणक है। देखिए क्या लिखा है, प्रथम 4 विषम संख्या का औसत होगा। आपको सम के बारे में, विषम के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी जरूर होगी। तो विषम संख्या जो है वो 1 3 5 7 9 11 13 ये सब क्या है विषम संख्या। तो पहली 4 विषम संख्या आपकी, एक तो 1 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 5 है और फिर आपका 7 है। ये आपकी पहली प्रथम मतलब पहली 4 विषम संख्या ये है। इनका औसत निकालना है तो इनको जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा प्लस, यहाँ पर भी प्लस का निशान लगा दिया, यहाँ भी प्लस का निशान, और बटे में इन कितनी संख्या वो लिख दो 1 2 3 और 4, ठीक है। तो औसत का फार्मूला क्या है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। तो सभी संख्याओं का योग ये ऊपर है, जोड़ कर दें इसका हम। देखिए तो ये 7 है और ये 1 8, ठीक है, ये 8 हो गया। 5 और 3 ये भी कितना होता है 8, यानी कि टोटल मिला के ये हो गया 16। कितना बन गया ऊपर सबका जोड़ 16, इसके बटे में क्या है 4। तो यहाँ पर इन सब का योग 16 होगा
और ये 4 है, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, यानी कि क्या विषम संख्या का औसत आया, प्रथम 4 विषम संख्या का औसत जो है एवरेज वो कितना आया आपका 4। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका उत्तर होगा। देखिए क्वेश्चन है किसी वस्तु को 60 रुपये में खरीदा और 75 रुपये में बेचा तो लाभ प्रतिशत में होगा। मतलब ये है कि कोई सामान है हम 60 रुपये में हमने क्रय किया उसको, ठीक है, 60 रुपये में खरीदा और बेचा कितने में 75, मतलब 75 रुपये में। इसका मतलब है कि हमें कितने रुपए ज़्यादा मिले, प्लस 15 रुपये, यानी कि 15 रुपये का लाभ है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत में पूछा है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र आपको पता होना चाहिए, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। तो यहाँ लाभ कितना है, तो लाभ आपको यहाँ 15, ठीक है, 60 में आपने खरीदा और बेचा कितने में 75 में, 75 में बेचा, तो 15 रुपये ज़्यादा है, तो ये ऊपर हम लिखेंगे 15, ठीक है। क्रय मूल्य क्या है आपका 15, तो ये हो गया लाभ, और क्रय मूल्य मतलब 60 रुपये, गुणे में हमने क्या लिखा 100, यानी कि 15 से इसको काट दो, 15 चौक 60, ठीक है। अब ये आपके पास बचा है 100/4, क्या बचा है 100/4, ठीक है। तो आप 4 से इसको काट दे, 4 दूना 8, 2, अभी 8 लिया है 2 और 6 से, तो ये बना 20, यानी कि 4 पंजे 20, तो आपका उत्तर आया 25। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कितना लाभ मिला 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4000 रुपये कितने वर्षों में 4480 होंगे। मतलब क्या दिया है आपको, 6% ये आपकी दर है, मूलधन 4000 रुपये, कितने वर्षों, मतलब आपको समय निकालना है, 4480 होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 4000 रुपये मूलधन है और वो कितना हो गए 6 साल में, 6 वर्ष में 6% से, कितना 6% से, क्या लिखा है आपका 6% से, कितने हो गए 6% से वो 4480 हो गए। ठीक, आपको समझ में आया होगा कि 4000 रुपये हैं और वो 4480 हो गए किससे 6% से। ठीक, इसका मतलब है कि कितने ज़्यादा हो रहे, प्लस हो रहे 480 रुपये। ये 480 रुपये ब्याज के हैं, ठीक है, तभी तो वो 4480 हुए। मतलब 4000 मूलधन है, ब्याज 480 रुपये है, तभी वो मिश्रधन क्या बना 4480। अब आपको निकालना है वर्ष, यानी कि समय निकालना है। तो आपको फार्मूला पता है, समय बराबर होगा आपका, ठीक है, ये बेसिक वीडियो में सारे क्वेश्चन हमने सीखे थे। तो समय बराबर होता है आपका, समय अगर यहाँ रह गया तो एक तो आपका होता मूलधन और एक होता है दर, ठीक है, और एक होता समय। तो समय इधर लिख दिया, तो मूलधन और दर को आप बटे में लिख दें, ऊपर आप लिखेंगे ब्याज गुणा 100। क्या लिखेंगे, ब्याज गुणा 100, यानी कि ब्याज आपके पास 480 है, तो ये यहाँ पर लिख दिया 480, ठीक है, गुणे में आपने लिख दिया 100। अब बताइए मूलधन कितना है, तो मूलधन यहाँ पर 4000 रुपये है, ठीक है, ये 4000 रुपये है, और दर कितनी 6%, दर कितनी है 6%, यानी कि आप 2 शून्य से इसकी 2 शून्य काट दो, इस 1 शून्य से ये शून्य काट दो, और 4 से 48 को काटेंगे। देखो 4 एकम 4, ये भी 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि ऊपर 12 है और नीचे 6, तो 6 दूना 12, यानी कि समय आ गया आपका 2, यानी कि 2 साल। समय कितना आया 2 वर्ष। तो यहाँ पर 2 वर्ष में वो कितने हो जाएंगे 4000 से 4480, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका उत्तर होगा वो होगा 2, यानी कि 2 वर्ष। ठीक है, यदि किसी वाहन की चाल 15 मीटर प्रति सेकेंड है तो किलोमीटर घंटा में होगी। मतलब ये है कि 1 सेकेंड में, प्रति माने 1, ठीक है, ये ऑब्लिक का निशान है ना, ये प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 15 मीटर की गति है, उसकी चाल है, तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा वो। तो आपको मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटे में चाल निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 15 है ना, इस 15 में आप क्या करेंगे, 15 मीटर में, काई में है मीटर में, आपको मीटर से किलोमीटर में लाना है, तो आप क्या करेंगे, आप 18/5 का गुणा करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये क्या चीज़ है, तो हमने बेसिक वीडियो में सारी चीज़ें सीखी थी, तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक 18 है और एक 5 है, 18/5, और एक होता 5/18, यानी कि देखिए बड़ा कौन है, 18 बड़ा है, 5 छोटा है। आपको जब मीटर से किलोमीटर में बदलना हो, यानी कि मीटर छोटा है और किलोमीटर बड़ा है, तो आपको बड़ा जो है वो ऊपर लिखना, मतलब 18 ऊपर लिखना है और नीचे 5। ठीक है, यदि आपको
किलोमीटर से मीटर में बदलना, मतलब बड़े से छोटे में बदलना है, तब आप 5/18 गुणा करेंगे। तो अभी आपको मीटर से किलोमीटर में जाना है, मतलब मीटर छोटा है और किलोमीटर बड़ा होता है, तो आप क्या करेंगे 18/5 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 15 मीटर प्रति सेकेंड में आप क्या करेंगे 18/5 का गुणा करेंगे। तो ये होगा आपका 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 18 का गुणा 3 में करेंगे। ठीक है, 18 दूना 36, 18 तिया 54, यानी कि उत्तर आया 54 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, आपने क्या किया 15 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदला, तो यह आया 54 किलोमीटर प्रति आवर। यदि किसी वाहन की चाल 90 किलोमीटर प्रति आवर है, मतलब प्रति किलोमीटर है ना, तो मीटर प्रति सेकेंड में होगी, मतलब अभी क्या है किलोमीटर में दी है, तो आपको मीटर सेकेंड में आपको निकालनी है। तो ये आपने लिखा 90, ठीक है, ये 90 लिखने के बाद आप गुणा का निशान लगाएंगे और आपको आप किलोमीटर से मीटर में लानी है, मतलब ये कि बड़े से छोटे में, तो आप ऊपर क्या लिख देंगे, आपको छोटे में लाना मतलब मीटर में लाना है, तो ऊपर 5 नीचे 18 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपका उत्तर आ जाएगा, इससे मीटर प्रति सेकेंड में चाल आ जाएगी। तो यहाँ पर 18 से हम 90 को काटते हैं, तो ये आएगा 18 पंजे 90, यानी कि 5 का गुणा 5 में करने पर कितना मिला 25, यानी कि उत्तर आया 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपको समझ में आया होगा 18/5 और 5/18। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, तो 18/5 कब करेंगे, जब आपको मीटर से किलोमीटर में जाना हो। 5/18 गुणा कब करेंगे, जब किलोमीटर से मीटर में जाना हो। ठीक है, छोटे मीटर के लिए 5/18 और किलोमीटर के लिए 18/5 का हम गुणा करेंगे। देखिए, एक बगीचा 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, उसका परिमाप होगा, मतलब ये कि यहाँ लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, मतलब 10 मीटर तो लंबा है और 8 मीटर वो चौड़ा है। ठीक है, यानी कि ये क्या बन गया आपका आयत जैसा हो गया। तो आपको क्या निकालना, उसका परिमाप निकालना। तो आपको पता है फार्मूला, आयत का परिमाप क्या होता है, तो आयत का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है पूरी माप। ठीक है, तो परिमाप का मतलब होता है पूरी माप, यानी कि ये भी लंबाई, तो 2 लंबाइयां हो गई, ये चौड़ाई है और ये भी चौड़ाई है। तो हम डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, तो समझ लेते हैं कि ये जो है ना 10, तो नीचे भी 10 है और इधर भी 8 है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो आप 2 की जगह 2 लिखेंगे, लंबाई आपके पास 10 है तो यहाँ 10 लिखेंगे, प्लस चौड़ाई कितनी है 8 है। तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, कोष्टक को 10 और 8 मिला के 18, और 18 का गुणा यदि हम 2 में करते हैं तो 18 दूनी कितना होता है 36। ठीक है, तो आपको परिमाप निकालनी थी, तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा 36 मीटर। कितना आएगा 36 मीटर। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो 36 मीटर। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन आपका सही होगा। 10 मीटर है तो 10 तो ये और 10 ये 20 और 8 ये और 8 ये 16, यानी कि 20 और 16 हो गया 36 मीटर। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त लोगों को शेयर कीजिए और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ओके, थैंक यू।